हाफिज साहब, ये जाहिर आप किसी नुकरे तो लगेगा, सवाल बहुत से उठ रहे, मैं जाऊंगा कि क्या हाई कोर्ट के रूल्स भी बनाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत का किरदार क्या है, लेकिन आज की प्रोसीडिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि काफी सीरियस चार्जेस लगाए बार बार लगाए जा रहे थे? देखिए काशिफ, मैं आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसको मैं 3 एंगल से देखता हूं। एक उसका एंगल ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस मैकेनिज्म पे बात की गई और होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है। दूसरा उसके अंदर बात यह की गई है कि बावजूद इस चीज के अंदर के जुडिशियल इंटरफेरेंस है, उसके साथ साथ जो इंटरनल जुडिशरी के इंटरफेरेंस है उस पर भी बात आई है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, वो कॉम्प्लिसिटी, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठ के या जुडिशरी के अंदर बैठ के अलाकार बनते हैं, और उसका इजहार जो है वो आपके धरना जजमेंट की तरफ भी गया, वो आपके जो 4, 5, 6, 7 रिव्यू आए थे उसके ऊपर भी गया, रिव्यू को बिठा के रखा, बैठ गए उसके ऊपर, रिव्यू नहीं फिर उसके बाद ये आया गया कि कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस पे भी बात की गई, फिर उसके बाद आया गया कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग वाला मामला भी जो है वो आया, और एक जो डिस्क्रिप्शन का इशू आया हुआ है स्ट्रक्चर्ड किस्म का, उसके ऊपर भी बात की गई कि ये चीजें अगर 2 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आता तो उसको स्ट्राइक डाउन हो जाना था। अब ये अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हाई कोर्ट में क्यों नहीं? वो होना चाहिए ना, यही वो एक चीज है। अतहर मिनल्ला साहब के टाइम सीनियर प्यूनी जज बेंचेस बनाते थे और सारा कुछ करते थे, ये पहले भी था, जो कि जस्टिस आमिर फारूक खुद थे। अब उन्होंने सारा मामला अपने हाथ में रखा हुआ। यही वो इशू है कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक प्रोसेस जो है हाई कोर्ट्स के अंदर होता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी जो आई हुई है, कि जिसके अंदर सिलेक्टिव ऑफ बेंचेस, फिक्सेशन ऑफ केसेस का इशू ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीजें ये हैं कि कुछ चीजें एग्जेजरेशन भी इसके अंदर आई है। बस जिस तरह एक ये कहा गया कि जी 76 साल से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके अंदर इंटरवेंशन है, जिसको चीफ जस्टिस ने डिनाई किया। आपके वहां पे 6 चीफ जस्टिस बैठे हुए थे और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, इन सारों के 10-10, 12-12 साल का जुडिशरी का टेन्योर है। उन्होंने कहा कि जी हमारी तो मुदाखलत कोई नहीं है उस चीज के अंदर, हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है और मैं एज ए चीफ जस्टिस भी परफॉर्म किया है और अब भी कहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अब जो हाई कोर्ट्स के भी अंदर आपकी चीजें आई हैं, जो चीजें आई है उसके अंदर एक जनरल बात की गई है कि जी प्रेशर है, एक्सटर्नल है, कोई फैक्ट्स को पॉइंट आउट नहीं। अब इसका काशिफ हल क्या है? हल अभी आता हूं, एक सेकंड पहले जरा सेंस ले लेना कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स टुडे। और जो आपने जिक्र किया कि अतहर मिनल्ला साहब ने कहा 76 साल, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं जी मेरे दौर में नहीं है। अब और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं एज ए चीफ जस्टिस भी मैंने काम किया है, ये अब भी है, मेरे पे तो कभी किसी ने नहीं कहा। जी, वो मसला यह कि बहुत सारे केसेस के फैसले आज जो अभी कुछ अर्से पहले हुए हैं उन सारों के ऊपर तनकीद आज से शुरू हो गई है। अमूमन लोग इंतजार करते हैं कोई जाएगा, कोई बदलेगा, फिर देखा जाएगा। वो इद्दत तक रात 12-12 बजे तक प्रोसीडिंग्स चलेगी। ये जजेस ही है ना, कहीं ना कहीं फैक्ट मुतअद्दिद केसेस ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपके सामने कि किस तरह चले, पिछला टेन्योर ये हो या ये टेन्योर, लेकिन किसी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन सजाओं को अपहोल्ड किया हो या किसी हाई कोर्ट ने किया हो, प्रेशर क्यों है? नहीं, प्रेशर क्यों हो? नहीं, अगर जज आपने बनना है तो फिर आप प्रेशर को असर्ट करें। आपके पर प्रेशर हो क्यों? नहीं, सर ये क्या आर्गुमेंट है कि वो प्रेशर डालेंगे? आपने अगर जज बनना है प्रेशर डालें। कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना कि मैं बगैर किसी डर के काम करूंगा, निकाल दे उस चीज को ना, मैं बगैर किसी सर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा ठीक कहा कि जब रियासत खड़ी हो जाए उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। व्हाट डू यू थिंक? ये जो प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये जज को लेना चाहिए? प्रेशर होने नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या लिखा हुआ कि डरा के काम कराना है? ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना। तो आप किसी से पूछे ना, आज ये तो लिखा हुआ ना कि डरना नहीं है। आज सारे जो थे, आज जो आपके सामने थे, उन्होंने तो नहीं कहा जनाब। कहा ना सर, मसला ये कि कहा जब 76 साल कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे पे नहीं, क्योंकि अतहर साहब ने जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट चलाई तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंस होता था साइलिन को भी, जो हमारे जैसे लोग जब जाते थे रिलीफ लेने, यार बैठा हुआ दे देगा, तगड़ा आदमी खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर अब हमने बहुत से अदवार देखे सर, हम भी यही है ना, जाना पड़ता है, इधर ही अदालतों में जाते हैं। हल अंदरूनी इंटरफेरेंस भी है, बैरूनी इंटरफेरेंस भी है, बट यू नो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर बात हुई है। और क्या हाईकोर्ट के रूल्स भी सुप्रीम कोर्ट बनाए और इस इंटरफेरेंस को खत्म करना चाहे? वो अंदरूनी मुदाखलत है या बैरूनी? काशिफ भाई, 76 सालों से इस रियासत का निजाम बिगड़ा हुआ है। इस रियासत को जिस तरीके से हम चलाते आ रहे हैं बतौर एक सिक्योरिटी स्टेट, अब उसकी हम लिमिट्स को पहुंच गए हैं। अब ये रियासत मजीद इस तरह नहीं चल पाएगी। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसकी गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हमें लोगों के मसाइल को हल करना है। अगर हमने उनके मसाइल को हल करना है तो फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पीछे हटना पड़ेगा
अवाम के नुमाइंदों को मौका देना पड़ेगा, इस मुल्क के निजाम को चलने देना पड़ेगा। ये जो जज साहिबान के जो खतूत हैं, इन जज साहिबान के खतूत के अंदर स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं। उन्होंने अफसरान का जिक्र किया है कि जो अफसरान उनके ऊपर प्रेशर डालते रहे, और आप उनके साथ जो बीती है जरा उस पर गौर तो करें कि ये हाई कोर्ट के जज साहिबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान कह रहे हैं, एक के ब्रदर इन लॉ को उठा लिया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे, उसके ऊपर तशद्दुद किया, एक जज साहब जो है वो अस्पताल पहुंच गए, एक घर कैमरे निकला है, कैमरे निकला, ये कोई मामूली बात है। फिर अभी जो इसके अंदर जो जवाबात के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने और अटॉर्नी जनरल का आपने सुनाया भी है, उन्होंने जो एक बात की, ये पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान कह रहे हैं कि जी हमने जब इंपार्शियल होकर फैसले दिए, उन फैसले देने के नतीजे में हमने जब बात नहीं सुनी तो हमें नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से अफगानिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई। ये क्या मजाक है? इस तरह रियासतें चलाई जाती हैं? ये जो जजेस हैं ये कहीं बाहर से आए हैं? ये हमारे पाकिस्तानी जजेस हैं? ये कोई हाई कोर्ट कोई किसी हमारे गैर मुल्क की हाई कोर्ट है? ये हमारे अपने मुल्क की हाई कोर्ट है। देखिए इसका करना क्या, आगे भी चले ना जरा, उस पर आता हूं। मैं आपकी बातें सारी मैं ये सब सुना चुका, इसीलिए कि ये गुफ्तगू हुई है। मसला ये है कि माजी में हमने माजी में जजेस को देखा है रलते हुए भी, ये मानते हैं ना इस बात? बिल्कुल, तारीख भरी पड़ी है, तारीख हमारी भरी पड़ी है कि जिसमें हमारी जो हम ये लफ्ज जिसको अंदरूनी मुदाखलत को हम एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज कहते हैं ना, इस एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज के मायने जो है ये है कि उसके अंदर अदलिया भी शामिल है। कब अदलिया इस्तेमाल नहीं हुई, कब अदलिया ने अपना कंधा नहीं दिया? इस मुल्क के अंदर सिविलियन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को फांसियों तक पे चढ़ाया गया। यह हमारे मुल्क की तारीख है। लोगों को कोड़े मारे गए इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ज्यादतियां की, सियासी गवर्नमेंट्स को अंडरमाइन किया गया, लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बनाया गया, अदालतें खामोशी से बैठकर आज तक देख रही हैं। 2-2 साल बाद जाकर जमानतें ले लेती हैं। 2 साल जिस शख्स ने अंदर गुजार दिए उसका क्या कसूर था, उसके खानदान वालों को क्या कसूर था? अदालत हर चीज में शामिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हमारे मुल्क की तारीख है। लेकिन अगर ये हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ये जो उठकर सामने आए और उन्होंने कहा है कि नो मोर, तो क्या उस नो मोर को हम ये कहकर रद्द कर दें कि पीछे एक तारीख है इसलिए हमने इनकी बात नहीं माननी? किसी चीज की इब्तिदा कहीं से तो होनी है, एब्सोल्युटली कहीं से तो इब्तिदा होनी है, कहीं से तो किसी ने ना करनी है। तो ये जो इन 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहा, बाकी जो 3 हाई कोर्ट्स के से उन्होंने तजावीज मंगाई, उन्होंने कोई मुख्तलिफ बात की? सब एक ही बात कर रहे हैं। और हम इस बात से कौन वाकिफ नहीं है? ये जो जज साहब का आपने क्लिप सुनाया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी ये हम फोन इधर रख दें उधर रख दें, हम ये कैसे मुल्क में रह रहे हैं? हम सब इस चीज से गुजरते हैं, हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, हम कहते हैं यार ये हम इशारा नहीं करते। हमने कहां पहुंचा दिया इस मुल्क और जज साहब फोन इधर छुपा लो, बाहर छोड़ाओ, जरूरी बात करनी है, ये तो पाकिस्तान की हम और डेली करते हैं। इसके अंदर जो सियासतदानों का अमल है, जो आप एक बात कर रहे थे, सियासतदान अपना कंधा फराम करने के लिए वो भी हम वक्त तैयार बैठे